तो आइए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत है। तो हमारा मोटिव होता है कि अगर दो समीकरण दिए गए हैं तो उन दोनों समीकरणों को हल करें और उनका हल निकालें। अगर हल प्राप्त होता है तो कहते हैं संगत है, अगर हल प्राप्त नहीं होगा तो कहेंगे असंगत है। चाहे हमें एक अद्वितीय हल प्राप्त हो चाहे अनेक हल प्राप्त हो, हम कहेंगे संगत है। अगर कोई हल प्राप्त नहीं होगा तो कहेंगे असंगत है। तो यहाँ पे पहला देखते हैं, तीसरे का पहला तो दिया गया है समीकरण 3x + 2y = 5। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, लेकिन पहले 5 को इधर ले आएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 3x + 2y, इसको इधर लाएंगे तो -5 = कितना हो जाएगा 0। अब हम इसकी तुलना करेंगे, किससे तुलना करेंगे, a1x + b1y + c1 = 0 से। तो यहाँ से तुलना कराते हैं a1x + b1y + c1 = 0, इतने से तुलना कराएंगे। और जब इतने से तुलना कराएंगे तो यहाँ से जो x का गुणांक होगा वो a1 होगा, x का गुणांक a1, y का गुणांक b1 और जो कांस्टेंट होगा वो c1। तो यहाँ से a1 = आ गया 3, b1 = आ गया 2, c1 = आ गया -5। तो ये तो था समीकरण 1। अब हम समीकरण 2 की बात करें तो समीकरण 2 को भी सेम इसी तरीके लिखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 2x - 3y, इसको इधर ले आएंगे तो -7 = 0। अब इसको हम कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, a2x + b2y + c2 = 0 से। तो यहाँ से कंपेयर कराते हैं a2x + b2y + c2 = 0 से, इतने से तुलना करा लेते हैं। जब इतने से तुलना कराएंगे तो x का जो गुणांक होगा वो a2 हो जाएगा, y का जो गुणांक होगा b2 हो जाएगा और जो कांस्टेंट होगा वो c2 हो जाएगा। तो यहाँ से a2 = आ गया 2, b2 हो गया -3 और यहाँ से c2 = हो गया -7। अब यहाँ से हम रेशियो निकालते हैं। तो यहाँ से रेशियो निकाल लेते हैं a1/a2, a1 3 हो गया, a2 कितना हो गया 2। तो यहाँ से आ गया 3/2। अब हम b1/b2 निकालते हैं। b1 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू -3। अब c1 और c2 की तुलना करके उसकी रेशियो निकालते हैं। c1 की वैल्यू -5 है और c2 की -7, माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि तीनों में से कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है। जब कोई भी इक्वल नहीं होता है तो इसको लिखते हैं a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। और जब दोनों इक्वल ना हो तो कहते हैं एक अद्वितीय हल है। और जब एक अद्वितीय हल होता है तो कहते हैं रेखाएं क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। और जब कोई भी हल प्राप्त होगा तो हम कहेंगे कैसा है, वो संगत है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि रैखिक युग्म क्या है, संगत है। तो यहाँ पे लिख देंगे रैखिक युग्म संगत है, संगत है। तो बच्चों ये था तीसरे का पहला। अब हम बात कर लेते हैं इसी के दूसरे की। तो इसी का दूसरा क्वेश्चन देखने के लिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो पहले कुछ स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं इसका दूसरा क्या होगा। तो लिखते हैं यहाँ से। तो आइए देखते हैं तीसरे का दूसरा क्वेश्चन। पहला समीकरण इसका कह रहा 2x - 3y = 8 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 8 वाले को हम इधर ले आएंगे। जब इधर लाएंगे तो यह हो जाएगा 2x - 3y - 8 = 0। यहाँ पर तुलना कराएंगे, किससे तुलना कराएंगे, a1x + b1y + c1 = 0। जब इतने से तुलना कराएंगे तो जो x का गुणांक होगा वो a1 हो जाएगा और जो y का गुणांक होगा वो b1 हो जाएगा और जो कांस्टेंट होगा वो c1 हो जाएगा। तो यहाँ से a1 = कितना हो जाएगा 2, b1 = हो जाएगा -3, c1 = हो जाएगा -8। अब इसी प्रकार हमारा दूसरा समीकरण इसका दिया गया है 4x - 6y = 9। तो इसको भी हम क्या करेंगे, एक तरफ कर लेंगे।
तो यहाँ से हो जाएगा 4x माइनस 6y, इसको इधर लाएंगे -9 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे किससे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इतने से हम कंपेयर कर ले रहे हैं, इतने से हम तुलना कर लेंगे। जब इतने से आप तुलना करेंगे तो जो x का गुणांक होगा वो a2 हो जाएगा, जो y का गुणांक होगा वो b2 हो जाएगा, और जो कांस्टेंट होगा वो c2 हो जाएगा। तो यहाँ से a2 की वैल्यू आ गई 4, b2 की वैल्यू आ गई -6, c2 की वैल्यू आ गई -9। अब यहाँ से हम रेशियो देखते हैं, ठीक है। तो सबका रेशियो लिख लेते हैं। पहले हम a1 अपान a2 की रेशियो, a1 अपान a2 की रेशियो तो हो जाएगा 2/4, यहाँ से कैंसिल कर लेंगे 1/2 आ जाएगा। अब हम b1 अपान b2 की रेशियो देखेंगे। b1 अपान b2 देखा जाए तो b1 है हमारे पास -3, b2 है -6, तो यहाँ से भी कैंसिल होके 1/2 आ जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे c1 अपान c2 का रेशियो। जब c1 अपान c2 का रेशियो देखेंगे तो -8 अपान -9, यहाँ से केवल माइनस माइनस कैंसिल होगा, बाकी सेम वही रहेगा। तो यहाँ से देखा जाए तो दो चीज़ें इक्वल हैं, a1 अपान a2 इक्वल टू है b1 अपान b2 के, लेकिन c1 अपान c2 के इक्वल नहीं है। तो जब ऐसी कहीं भी कंडीशन आती है तो कहते हैं रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं। और जब रेखाएं समांतर होती हैं तो उनका कोई हल नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं a1 अपान a2 इक्वल टू है b1 अपान b2 के, लेकिन c1 अपान c2 के इक्वल नहीं है। तो रेखाएं कैसी हो जाएंगी, समांतर। और जब रेखाएं समांतर होंगी तो उनका कोई हल नहीं होगा, और जब कोई हल नहीं है तो उसे क्या कहेंगे, कहेंगे असंगत है। तो ये हो जाएगा हमारा असंगत है। तो अब हम बात कर लेते हैं तीसरे प्रश्न की। तो आइए तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तो तीसरा का पहला समीकरण देखा जाए तो 3/2x प्लस 5/2y इक्वल टू कितना है, 7। ये है समीकरण 1 है इसका। अब हम क्या करेंगे, 7 वाले को इधर ले आएंगे। जब 7 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 3/2x प्लस 5/2y, इसको इधर ले आएंगे -7 इक्वल टू 0। और यहाँ से हम कंपेयर कर रहे हैं, इतने क्या करेंगे, तुलना। जब यहाँ से आप तुलना करोगे तो x का जो गुणांक होगा वो क्या आ जाएगा, a2 आ जाएगा। तुलना लेकिन किससे करा रहे हैं, a2x प्लस b2y प्लस, ध्यान से सुने, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। इतने से तुलना करेंगे क्योंकि ये हमारा पहला समीकरण है। तो यहाँ से a1 की वैल्यू आ जाएगी 3/2, b1 की वैल्यू आ जाएगी 5/2, c1 की वैल्यू आ जाएगी -7। अब हम बात कर लेते हैं इसके दूसरे समीकरण की। दूसरा समीकरण है 9x माइनस 10y बराबर 14। 14 को इधर ले आइए, तो यहाँ से हो जाएगा 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0। अब इसकी तुलना कराएंगे, किससे तुलना कराएंगे, इसका दूसरा समीकरण है 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0। इसकी हम तुलना कर लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। जब यहाँ से तुलना करेंगे तो जो x का गुणांक होगा वो a2 हो जाएगा, जो y का गुणांक है वो b2 हो जाएगा, और जो कांस्टेंट है वो c2 हो जाएगा। तो यहाँ से a2 आ जाएगा हमारे पास 9, b2 आ जाएगा -10, और c2 हो जाएगा यहाँ से -14। अब हमें क्या करना है, अब हमें रेशियो निकालना है। किसका किसका निकालना है, a1 अपान a2। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो a1 की वैल्यू है 3/2, a2 की वैल्यू है 9। तो यहाँ से जब देखा जाए, इसको जब हल करेंगे तो ये पलट के इस पे चला जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 3/2 गुणे ये हो जाएगा 1/9। कह सकते हैं 2 जो जाएगा, जो 9 जाएगा वो कहाँ जाएगा, 2 के पास जाएगा। यहाँ से काटेंगे 3 त्रिक का 9, तो 1/6 आ जाएगा। फिर b1/b2 निकालेंगे। यहाँ से जब b1/b2 निकालेंगे तो b1 है 5/2, b2 कितना है
-10 है, तो यहाँ से ये पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5/2 गुणे यहाँ से -10, यहाँ से हो जाएगा 5 दूनी 10, तो यहाँ से हो जाएगा -1/6। अब C1 और C2 की वैल्यू निकालते हैं। C1/C2, C1 है -7 और C2 है -14, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 1/2। तो यहाँ से अगर देखा जाए तीनों में कोई भी चीज़ इक्वल नहीं है, और जब तीनों में कोई भी चीज़ इक्वल नहीं होता है तो कहते हैं A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, और इसको कहते हैं एक अद्वितीय हल है। और जब एक अद्वितीय हल है तो इसे क्या कहेंगे? संगत। एक अद्वितीय हल है, इसे कहेंगे क्या है? संगत है, संगत है। तो बच्चों इस प्रकार ये था हमारा तीसरे का तीसरा क्वेश्चन, और तीसरे का चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन आप लोग स्वयं लगाएंगे, और जिन बच्चों को समझ में नहीं आएगा वो हमारे व्हाट्सएप पर कमेंट करेंगे और उन्हें पुनः बताया जाएगा।